रतन टाटा की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सड़कों पर नजर आया लोगों का हुजूम। पद्म विभूषण रतन टाटा के स्वर्गवास से शोक की लहर, आनंद महिंद्रा और गौतम अडानी ने जताया शोक। एनसीपी लॉन में रतन टाटा के अंतिम दर्शन श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, कहा रतन टाटा एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा के निधन से राष्ट्रपति दुखी, एक्स पोस्ट पर लिखा, उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख, कहा वो हमारे दिलों में रहेंगे। रतन टाटा के निधन पर बोले सीएम योगी, वे सच्चे अर्थों में देश के रत्न, उनका जीवन विकास को समर्पित था। रतन टाटा के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, कहा उनका निधन देश के लिए बड़ा नुकसान। रतन टाटा के स्वर्गवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, वे देश के लिए अनमोल रतन थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुंबई के एनसीपीए मैदान में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, रतन टाटा का निधन एक युग का अंत। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग, महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव पास। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, केंद्र सरकार करेंगी अंतिम निर्णय। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। वियंतियाने के होटल डबल ट्री में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय प्रवासी और लाओस समुदाय के लोगों ने किया गायत्री मंत्र का पाठ। हरियाणा कांग्रेस की हार का मंथन, कैंडिडेट बोले भूपेंद्र दीपेंद्र गैंग ने हराया। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा बयान, कहा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। टोटी चोरी के आरोप पर तेजस्वी का पलटवार, आरोप लगाने वालों को नोटिस भेजेंगे तेजस्वी। पैक सामान के बीच काम करती नजर आई सीएम आतिशी, मुख्यमंत्री आवास सील होने के बाद की पहली तस्वीर। वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर कसा तंज, कहा शीश महल का वीडियो बनाकर रिपोर्ट जनता के सामने रखें। सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी के एक्शन के बाद बोली बीजेपी, शीश महल में बहुत से राज हैं। मामले में आपने बीजेपी को घेरा, संजय सिंह ने कहा आवास पर कब्जा करना चाह रही बीजेपी। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर दिल्ली और देश की जनता के सामने आ गई। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। तेरह अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह, देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। शिमला के संजौली में लगाए गए सनातन सब्जी वाला के बोर्ड, देवभूमि संघर्ष समिति ने भी खरीदारी की अपील की। दिल्ली में आप अकेले लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस से गठबंधन नहीं, पार्टी प्रवक्ता बोली हम ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से लड़ने में सक्षम। दशहरा दिवाली से पहले केंद्र सरकार का तोहफा, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री अनाज।
सुरक्षा पर केंद्र सरकार की नजर, राजस्थान से पंजाब तक बनेगी 2280 किलोमीटर बॉर्डर सड़कें। विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी, गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़, मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया। हरियाणा सीएम एक हफ्ते में लेंगे शपथ, 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम मोदी के काम के कारण हरियाणा में बीजेपी की भारी जीत हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा मिडिल ईस्ट पर राज करना चाहता है ईरान। लेबनान में इजरायल का बहुत बड़ा हमला, बेरूत के दाहिया में किया मिसाइल से अटैक। इजरायली हमले में दशमेश ने 9 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग अड्डों पर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीन और आसमान से हमले। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा अगर हम लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन, बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजरायल। इजरायली हमलों से लेबनान में 2000 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग घायल। पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 50 मिनट फोन पर बातचीत, ईरान पर हमले का बताया प्लान। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर की मांग की, गाजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में महाविनाशकारी झड़प, ईरान समर्थित लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर दागे रॉकेट। पीएम नेतन्याहू के लेबनान को चेतावनी, कहा हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करो वरना गाजा जैसा होगा हाल। पश्चिमी देशों की ताकत से सुग्रीव बना यूक्रेन, रूस के हथियार डिपो पर किया बड़ा ड्रोन हमला। पाकिस्तान के सिंध में डर के साए में जी रहे हैं हिंदू, मिल रही है धमकियां। अमेरिका में मिल्टन तूफान मचा रहा तबाही, फ्लोरिडा में अलर्ट जारी। मिल्टन तूफान ने फ्लोरिडा के घनी आबादी वाले इलाके टैंपा बे में दी दस्तक, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। जो बाइडेन ने अपनी जर्मनी और अंगोला की यात्रा को किया स्थगित, लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की।